Friends, today we shall talk about an important medicine, Agnus castus. The purpose of knowledge shared here is only educational and to increase awareness. Please always consult your family doctor before using any medicine. Self-treatment may always be injurious. Let us come to our topic, medicine Agnus castus. The most effective point of attack of Agnus upon the organism is the sexual organism. एग्नस कास्टस दवा का असर विशेष तौर पर पुरुष एवं स्त्री के जनन अंगों पर होता है. इट लोअर्स सेक्सुअल वाइटैलिटी with corresponding mental depression and loss of nervous energy. यह काम शक्ति को घटा देती है, अर्थात ऐसे रोगियों में उपयोगी है जिनकी काम शक्ति में कमी आ गई है. फलस्वरूप रोगी को डिप्रेशन रहने लगा है और नर्व शक्ति कम हो गई है. It shows this distinctive influence in both sexes but is more pronounced in men. यद्यपि एग्नस कास्टस का जनन अंगों पर विशिष्ट प्रभाव पुरुष एवं स्त्री दोनों पर होता है, किंतु पुरुषों पर ज्यादा प्रभाव होता है. प्रीमेच्योर ओल्ड एज फ्रॉम एब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर. सेक्स की शक्ति का अत्यधिक दुरुपयोग कर देने के कारण असमय का बुढ़ापा. आजकल बालक बालिकाएं कम उम्र में ही सेक्स संबंधी विभिन्न जानकारियां अनेक माध्यमों से प्राप्त कर लेते हैं. फलस्वरूप कुप्रवृत्तियों, हस्तमैथुन, गुदामैथुन, पशुमैथुन आदि के शिकार हो जाते हैं. नतीजतन काम शक्ति घट जाती है, डिप्रेशन रहने लगता है, शरीर कमजोर और शिथिल हो जाता है, अर्थात कम उम्र में ही बुढ़ापा आ जाता है. याददाश्त कम हो जाती है. इस प्रकार के रोगियों को एग्नस कास्टस नया जीवन प्रदान करती है. विवाहित लोग भी सेक्स की अधिकता में लिप्त होने पर इस प्रकार की तकलीफों से पीड़ित हो जाते हैं. हिस्टोरी ऑफ रिपीटेड गोनोरिया. ऐसे रोगी जिन्हें अनेक बार गोनोरिया सुजाक हो चुका हो. ए प्रोमिनेंट रेमेडी फॉर स्प्रेन्स एंड स्ट्रेन्स. मांसपेशियों और लिगामेंट्स के खिंच जाने से स्प्रेन और स्ट्रेन की एग्नस कास्टस प्रमुख औषधि है. ग्नाइंग इचिंग इन ऑल पार्ट्स स्पेशली आईज. पूरे शरीर में तीव्र खुजली, विशेष रूप से आँखों में. टैकीकार्डिया काज्ड बाई टोबैको इन न्यूरोटिक यंग मेन. कुप्रवृत्तियों का शिकार युवा मनस्ताप अर्थात अकारण चिंतित रहने की प्रवृत्ति से पीड़ित हो जाता है. वो जब तंबाकू का सेवन करता है तो उसकी धड़कन काफ़ी तेज हो जाती है. माइंड सेक्सुअल मेलंकाली. उदासी जो काम शक्ति के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई है. फियर ऑफ डेथ मृत्यु का भय. सैडनेस विद इम्प्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ. उदासी में डूबा, जैसे वो तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है. एब्सेंट माइंडेड फॉरगेटफुल लैक ऑफ करेज. भ्रमित चित्त, भुलक्कड़, साहस की कमी. इल्यूजन ऑफ स्मेल हेरिंग्स मस्क. हेरिंग मछली या कस्तूरी की गंध आ रही है, ऐसा निराधार विचार, धारणा या भ्रम. नर्वस डिप्रेशन एंड मेंटल फोरबोर्डिंग्स. रोगी नर्वस, उदासी से घिरा, किसी अनिष्ट की आशंका से लगातार चिंतित. आइज पपिल्स डिलेटेड. आँखों की पुतली फैली हुई. इचिंग अबाउट आइज फोटोफोबिया. आँखों के आसपास खुजली, रोशनी आँखों को तकलीफ देती है. नोज ऑर्डर ऑफ हेरिंग और मस्क. हेरिंग मछली या कस्तूरी की गंध आना. एक्किंग इन डॉर्सम बेटर प्रेशर. नाक के उभरे भाग में टीस जो दाब से कम होती है. एब्डामेन. स्प्लीन सोलेन शोर. तिल्ली
अर्थात स्प्लीन में सूजन और दर्द, स्टूल्स सॉफ्ट, रिसीड, डिफिकल्ट। मल यद्यपि कड़ा नहीं किंतु फिर भी बाहर की ओर आकर पुनः पीछे सरक जाता है। मल कठिनाई से निकलता है। डीप फिशर्स इन एनस, मल द्वार में गहरी दरारें। नासिया विद सेंसेशन एज इफ इंटेस्टाइन्स वेयर प्रेस्ड डाउनवर्ड्स, वांट्स टू सपोर्ट बाउल्स। मतली महसूस होना, मतली के साथ उसे ऐसा लगता है जैसे आंतें नीचे को सरक रही हों, वह आंतों को सहारा देना चाहता है। मेल, येलो डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, मूत्र नली से पीला स्राव। नो इरेक्शंस, लिंग में कड़ापन न आना। इम्पोर्टेंस, नपुंसकता। पार्ट्स कोल्ड, रिलैक्स्ड, जनन अंग ठंडे और शिथिल। डिजायर गॉन, सेक्स की इच्छा समाप्त। स्कैंटी इमिशन विदाउट इजैकुलेशन, बिना इजैकुलेशन अल्प मात्रा में वीर्य निकलना। लॉस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड ऑन स्ट्रेनिंग, कांखने पर प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव निकलना। ग्लीटी डिस्चार्ज, मूत्र नली से म्यूकस व मवाद मिश्रित स्राव। टेस्टिकल्स कोल्ड, स्वोलन, हार्ड एंड पेनफुल, अंडकोश ठंडे, सूजे, कड़े, दर्दयुक्त। फीमेल, स्कैंटी मेंसेस, स्त्रियों को पीरियड में बहुत कम रक्त आना। एबहॉरेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्त्रियों में सेक्स, मैथुन के प्रति घृणा। रिलैक्सेशन ऑफ जेनाइटल्स विद ल्यूकोरिया, जनन अंग शिथिल हो जाते हैं, प्रदर की शिकायत रहती है। एगालैक्टिया विद सैडनेस, स्तनों से दूध न निकलना, रोगी उदास रहता है। स्टेरिलिटी, बंध्यत्व अर्थात शिशु को जन्म देने में असमर्थ। ल्यूकोरिया, स्टेनिंग येलो, ट्रांसपेरेंट, प्रदर स्राव से पीले धब्बे पड़ते हैं, प्रदर स्राव पारदर्शक। हिस्टेरिकल पल्पिटेशन विद नोज ब्लीड, हिस्टीरिया की धड़कन और नक्सीर। एग्नस कास्टस के बाद कैलेडियम व सेलेनियम से लाभ होता है। कैलेडियम में सेक्स की इच्छा रहती है किंतु जननेंद्रिय में शक्ति नहीं रहती। यूहिम्बिनम नपुंसकता में लाभप्रद है। कोनियम एवं फास्फोरस में इंद्रिय दमन के फलस्वरूप नपुंसकता होती है। ओनास्मोडियम, स्त्रियों में मैथुन की इच्छा न रहने पर लाभप्रद। लाइकोपोडियम एवं सल्फर में जननेंद्रिय ठंडी, शिथिल और छोटी हो जाती है। गोनोरिया, सुजाक के कारण नपुंसकता में थूजा लाभ करती है। If you find information provided useful, then please subscribe to the channel, like and share the video and press the bell icon so that you may get information about the next video. Homeopathy, safer and superior medicine. Use homeopathy, stay healthy and improve your immunity. स्वस्थ जन सशक्त राष्ट्र, healthy people, mighty nation. A good guideline to remember is homeopathy as the general rule, allopathy as a last resort. Thanks for watching the video.